एपिसोड 11 की स्टार्ट में हान जैसे ही एंटीडोट खाने वाली होती है, चू कहती है ये एंटीडोट तो नकली है, मैंने इससे पहले एंटीडोट खाया है, वो रेड कलर का था पर ये तो ग्रीन है, ये जरूर फेक होगा। मूरोंग कहता है ये फेक कैसे हो सकता है। तब चू भी कहती है मुझे तो ये ली यूंग ने दिया है, जिस पर मूरोंग कहता है उसे पकड़कर यहाँ लाओ। इसलिए चू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो मूरोंग को सुझाव दे जाती है कि आपको हान को फिर से लॉक कर देना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ली यूंग और सीहाई को लेकर आती है, जहाँ ली यूंग ने सीहाई को अब भी मारा नहीं होता। मूरोंग सीहाई से एंटीडोट मांगता है, जिस पर वो कहता है मुझे पता था तुम धोखेबाज हो, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी की थी, अगर पहले से तैयार नहीं होता तब तो मैं मर ही जाता। वो आगे कहता है अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो मुझे सही सलामत तनेकू टॉम के बाहर ले जाना होगा। जिस पर ली यूंग उससे कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास एंटीडोट है, कहीं तुम एंटीडोट के बहाने यहाँ से निकलना तो नहीं चाहते। पर सीहाई कहता है मेरे पास एंटीडोट है, अगर तुम्हें उसे देखना है तो मुझे आजाद कर दो। मूरोंग कहता है तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, लेकिन सीहाई कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो तुम मुझे मार देना। वैसे भी यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और मैं अकेला, इसलिए मूरोंग उसे आजाद करने कह देता है, जिसके बाद सिपाही उसे आजाद कर देते हैं। अब सीहाई एक चाकू भी मांगता है, इसलिए मूरोंग उसे वो भी दे देता है और चाकू से सीहाई अपना हाथ काटता है, जिसके अंदर उसने एंटीडोट छुपा कर रखा था। वो असली रेड कलर का एंटीडोट मूरोंग को दिखाकर कहता है ये असली है, तुम इसे नजदीक से देख सकते हो। पर जैसे ही मूरोंग उसे देखने जाता है, सीहाई जहरीला पाउडर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो उसे पंच मारकर दूर गिरा देता है। मूरोंग ली यूंग से कहता है सीहाई को मार दो, लेकिन ली यूंग उल्टा सारे सिपाहियों को ही मार देती है। जिसके बाद हम उसका असली चेहरा देख पाते हैं, जो कि सीहाई के साथ है, और वो दोनों मूरोंग को नीचे गिराकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मूरोंग कहता है आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तब ली यूंग कहती है हम यहाँ बड़े प्लान के साथ आए हैं। सीहाई कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा चेहरा काट कर अपने मुंह पर लगा लूंगा, जिसके बाद मैं टाउन ऑफ द टॉम किंग का यंग मास्टर बन जाऊंगा और फिर हमारा काम होगा टाउन ऑफ द टॉम किंग को मारना। और इतना कहकर वो हंसने लगता है। वो आगे कहता है मैंने तुम्हारे अंदर जहर डाल दिया है और तुम्हें अब सिर्फ यही एंटीडोट बचा सकता है, इसलिए अपने आखिरी टाइम पर ऊपर वाले को याद कर लो। पर मूरोंग कहता है वो तो पता चल ही जाएगा कि किसका आखिरी टाइम आ गया है, और इतना कहकर वो हान को आजाद कर देता है, जो सबसे पहले सीहाई को पैर से मारकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो ली यूंग से लड़ने जाती है, लेकिन वो उस पर बेहोशी वाला पाउडर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब सीहाई को याद आता है हान ने उससे लड़ते टाइम उससे एंटीडोट लेकर मूरोंग को खिला दिया था। ये जानकर वो घबरा जाता है और अब उनके सामने मूरोंग एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है। सीहाई और ली यूंग उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन मूरोंग अब कहाँ हार मानने वाला था। वो सारा गुस्सा उन दोनों पर ही उतार देता है और उन्हें काल कोठरी से बाहर फेंक देता है। सीहाई ली यूंग से कहता है तुम जाकर मास्टर सुओ को इसके बारे में बताओ, वो जानते हैं आगे क्या करना है। इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। मूरोंग भी ली यूंग के पीछे जाने लगता है, लेकिन सीहाई उसका पैर पकड़ लेता है और तब तक ली यूंग दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मूरोंग गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सीहाई को मार देता है। इधर ली यूंग भाग रही होती है, तभी उसे चू दिखाई देती है, इसलिए वो छुप जाती है और अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चू के सामने जाकर उसे ग्रीट करती है। चू कहती है तुम्हें तो मूरोंग के साथ होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई थी, मूरोंग ने मुझे हान की माँ को छोड़ देने कहा है, तुम तो उससे कितना नफरत करती हो, तो मैंने सोचा पहले तुम्हें एक बार इसके बारे में बता दूं। ये सुनकर चू एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मूरोंग ने तो कहा था काम पूरा हो जाने के बाद वो मुझे हान और उसकी माँ को मारने देगा, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर ली यूंग कहती है मूरोंग ने मुझे बस हान की माँ को छोड़ देने कहा है, ये नहीं कहा कि उसे जिंदा छोड़ू या फिर मुर्दा। जिस पर चू कहती है मैं अभी उसे मारने जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ली यूंग इविल स्माइल करती है। तभी उसे खांसी के साथ मुंह
मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी में चली जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।